वो मेरा दिमाग नहीं बढ़ पा रहा यार। मैं कुछ जीवन में कर पाऊंगी नहीं ऐसे यहाँ पे बिल्ली आगे पता नहीं क्यों म्याऊं म्याऊं कर रही है। ये नोटिस कर पाओगे when you will be pure and calm. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Mehak Tiwari and this video is going to be a very normal day vlog. One more day, one more vlog. सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग एंड आई जस्ट गॉट फ्रेश एंड अप। ऐसे कुछ खास करने के लिए नहीं है एंड द लेटेस्ट अपडेट इज दैट एग्जाम्स स्टार्ट हो रहे हैं एंड आपको ये सुन के थोड़ा अजीब लगेगा कि मुझे एग्जाम्स देने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। कह दो कि ये झूठ है। एग्जाम्स के एक आध हफ्ते पहले जो टेंशन रहती है कि क्या होगा एंड फिर उसके बाद हम एग्जाम देकर आते हैं एंड एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। मतलब इन जस्ट नेक्स्ट मोमेंट वी फॉरगेट एवरीथिंग। आई जस्ट लव दैट फीलिंग। और इस बार तो थर्ड ईयर का एग्ज़ाम है। जब मैं ये चीज़ अपने माइंड में से सुनती हूँ ना कि मैं थर्ड ईयर में आ गई हूँ, मतलब कॉलेज में तो ऊपर से ही लास्ट सेशन है, ये चीज़ इतनी ज़्यादा शॉकिंग लगती है मुझे। अभी तक मैं अपने 6th क्लास से बाहर नहीं निकल पाई हूँ। मतलब जो ग्रोथ मेरे माइंड की होनी चाहिए, मेरा माइंड डेवलप नहीं हो पा रहा है। स्कूल हो गया, बोर्ड्स हो गए, कॉलेज में आ गई, हाइट बढ़ गई, बाल लंबे हो गए, बट जो मेरा दिमाग है वो मेरा दिमाग नहीं बढ़ पा रहा है। मेरी उम्र के हिसाब से जैसा मेरा दिमाग होना चाहिए घर से बाहर निकलते टाइम, लोगों से बातें करते टाइम, वैसा नहीं है। ऐसा कह लो कि जैसे 11-12 साल नहीं ये ज़्यादा छोटा हो गया 14-15 साल के बच्चों का जो दिमाग का लेवल होता है सोशली इंटरेक्ट करने का, लोगों से डील करने का, कुछ वही लेवल है मेरा फिलहाल। आई एम रियलाइजिंग वन थिंग, ये टॉपर होना मतलब 8-8 9-9 घंटे पढ़ना, दैट इज़ कम्प्लीटली अ डिफरेंट थिंग। और घर से बाहर निकल के सारी चीज़ें मैनेज करना, वो एक अलग ही दुनिया हो जाती है। मतलब ऐसे समझ लो कि मैं अभी अपने पार्लर से निकली हूँ, अभी मैंने अपना चम्मच छोड़ा है चांदी का, तो मुझे जैसे ही थोड़ा सा स्ट्रेस या अनकंफर्टेबल फील होता है तो मैं छुट्टी कर लेती हूँ। और मैं ये सारी बातें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 3 दिन से घर में पड़ी हुई थी और मुहूर्त निकाल के आज हम इसलिए जा रहे हैं कि तो भी छुट्टी है। एंड वन मोर थिंग इज दैट आज हाफ डे भी हो जाएगा। पूरी प्लानिंग से ही होता है जो होता है, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, यू नो। सब ऐसे इजी पीजी सा रहना चाहिए, कोजी कम्फी सा, अच्छी वाइब्स आनी चाहिए। दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट थिंग। 3 दिन से मैं अपना ऑरा क्लेंस कर रही थी। एक मैं बोलती हूँ पता नहीं क्यों ये हाथ से कथक डांस करने लग जाती हूँ। तो क्या कह रही थी मैं, जब बाहर निकलो ना तो सारे मुझसे ऐसे बात करते कि जैसे मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ जितनी मैं हो गई हूँ। मतलब सब लोग ऐसे बोलते हैं कि हाँ जैसे तुम बहुत बड़े हो गए हो हैं, जैसे नॉर्मली बात करते हैं। नॉर्मली बात करने का मतलब है कि ऐसे गंभीर आवाज में ऐसे। तो फिलहाल यही है कि मैच्योरिटी नहीं आ रही है एंड आई एम नॉट होपिंग कि कोई मैच्योरिटी आने वाली है मेरे अंदर। फालतू ही गलतफहमियां नहीं पालती मैं ना एकदम सीरियस होके आती हूँ कि मैं एकदम सीरियस होके सारी बातें बोलूंगी, बट मुझे पता नहीं क्यों हंसी आ जाती है और मैं ऐसे डांस में मैं ना एकदम सीरियस होके आती हूँ और सोचती हूँ कि मैं सारी चीजें एकदम सीरियस होके बोल दूंगी गंभीर आवाज में, यू नो, थोड़ी। हाँ तो ये कह रही थी कि मैं स्क्रिप्ट लिख कर आती हूँ एकदम सीरियस होके कि मैं एकदम अच्छे से गंभीर आवाज में एकदम सीरियस होके बुलाऊंगी और फिर मुझे पता नहीं क्यों हंसी आ जाती है, वो ऐसे हो जाती है। 2000 years later. यार हंसी बंद नहीं हो रही है। ब्लॉग्स के साथ और यहाँ बाहर निकलो ना, और यार बाहर निकलो
देख लो ना यार, मैं कुछ जीवन में कर पाऊंगी कि नहीं? अपनी ऐसी हरकतें देखकर मुझे कभी कभी 4-5 मिनट के लिए टेंशन हो जाती है कि यार मैं लाइफ में कुछ कर पाऊंगी कि नहीं। हाँ, तुम ये कह रही थी कि लोग मैडम बुलाते हैं, पता नहीं क्यों लोग मैडम बुलाते हैं। मैं ये कह रही थी, मतलब मेरे कहने का ये मतलब था कि मैडम से अच्छा बेटा बुला। तो यार मैं इतना सारा स्क्रिप्ट वगैरह लिखती हूँ कि मैं ऐसे बोलूंगी वैसे बोलूंगी, और फिर मुझे हंसी आ जाती है। हाँ, तो यार मैं ना इस ऐसे बहुत सारे स्क्रिप्ट वगैरह लिखती हूँ कि मैं ऐसे बोलूंगी वैसे बोलूंगी, और फिर जब बोलने की बारी आती है ना, 2,000 years later. अब इससे ज़्यादा नहीं बोल पा रही हूँ, मेरी हंसी नहीं रुक रही है, तो अब जल्दी से रेडी होते हुए निकलते हैं। ऑलरेडी आधे घंटे बीत चुके हैं ये इतना सा क्लिप बनाते बनाते। पूरे टाइम मैं बस हंसी हूँ। पता नहीं मैंने कुछ सही ढंग से बोला भी है कि नहीं, वो तो एडिटिंग करते टाइम पता चलेगा। तो अभी हम निकलते हैं और देखते हैं क्या होता है। सुबह उठने के बाद मैं सबसे पहले थोड़ा गर्म पानी पीती हूँ, विच इज़ रियली हेल्पफुल फॉर मी इन विंटर्स। जुकाम वुकाम होने से पहले ही ठीक हो जाता है, एंड इट इज़ गुड फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑल्सो। और ये मेरा आउटफिट है, सो कॉल्ड आउटफिट। और मुझे पता नहीं क्यों ब्लैक कोट पहन के जाते हुए थोड़ी शर्म आती है, एंड हाथों में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो आई वेयर ग्लव्स ऑल्सो। ऐसे ही बहुत पुराने से ग्लव्स में 10th क्लास में खरीदे थे मैंने। दिस इज़ द कंडीशन ऑफ पॉल्यूशन इन दिल्ली। बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है। जब मैं सांस लेती हूँ तो ऐसे लगता है जैसे नाक के अंदर हवा जा ही नहीं रही है, एंड सांस लेते टाइम ना नाक के साइज़ को थोड़ा बड़ा करना पड़ता है, एंड देन आई ट्राई टू इनहेल। और वैसे तो मुझे यहाँ आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बट यहाँ पे फ्लावर्स बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर है, देख के एकदम दिल खुश हो जाता है। और आज का ऐसे भूत सवार हो रखा है कि आई विल फोकस ओनली ऑन गुड थिंग्स। मतलब कितना ही ट्राई करें, बट ठीक है, कर लेती हूँ मैं फोकस ऑन गुड थिंग्स। वहाँ जाके कुछ तो कर ही लेती हूँ। मुझे पता नहीं क्या कर लेती हूँ मैं, बस टाइम पास पता नहीं क्या होता है मेरा। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो गए हैं, और मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे माइक लेकर नहीं गई थी और मेरी आवाज़ बहुत ही बुरी तरह से आ रही थी, आप लोगों को कुछ भी नहीं सुनाई देगा। एंड देन आज हम ना थोड़ा मंदिर जाएंगे। एक टाइम था जब मैं ना बहुत ज़्यादा एक्टिंग मारती थी कि भगवान कुछ नहीं होते। मैं बहुत साइंटिफिक इंसान बन गई थी, ये मैं पता नहीं क्यों कर दे रही हूँ बार-बार बीच में। मतलब भाई वॉइस ओवर करते टाइम भी मुझे बहुत ज़्यादा हँसी आ रही है। यहाँ पे बिल्ली आ गई, पता नहीं क्यों म्याऊं-म्याऊं कर रही है, मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है। थोड़ा-सा ज्ञान आ गया था, मतलब थोड़ा-सा साइंस वाइंस पढ़ लिया था मैंने, तो वो कहावत सुनी होगी आप लोगों ने, अधजल गगरी छलकत जाए, तो वही हालत हो गई थी मेरी। और मुझे बहुत ज़्यादा हँसी आ रही है, पता नहीं क्यों। फिर धीरे-धीरे मेरी बुद्धि सही हो गई, ठिकाने पर आ गई। विनाश काले विपरीत बुद्धि जो होती है ना, वही हो गया था। फिर मेरा विनाश चला गया, मतलब विनाश होकर फिर वो चला गया। फिर मेरी विपरीत बुद्धि सही डायरेक्शन में आ गई, और फिर मैं मानने लगी कि हाँ भगवान होते हैं। और ये मेरी फालतू की एक्टिंग मेरे क्लासमेट्स देख रहे थे यहाँ पे बैठ के, सारे हंस रहे थे और मैं भी हंस रही थी। आई रियलाइज वन थिंग कि मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ तब या तो हंसती रहती हूँ, और अगर मैं सीरियस होकर कभी बोल देती हूँ तो आवाज़ नहीं आती। और ये महाराज यहाँ पर चढ़ के पता नहीं कौन से नज़ारे देख रहे थे। Two 2,000 years later. घर पे पहुंचने के बाद आई चेंज्ड, और यहाँ मंदिर के सामने इतने प्यारे पिजन्स हैं। यहाँ पर लोग कबूतरों को बाजरा वगैरह खिलाते हैं। आपने ऐसी जगहों पर देखा हो कुछ लोगों को ऐसी चीज़ें बेचते हुए, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन आल्सो फीड देम। ये लोग चावल वगैरह, चने की दाल, ये सब खा लेते हैं। और एंट्री करते ही यहाँ पर इतनी प्यारी सी पेंटिंग है, विष्णु भगवान की ये वाली पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है मुझे। यहाँ से मंदिर की स्टार्टिंग होती है, और जहाँ नंदी जी होते हैं वहाँ महादेव ज़रूर होते हैं।
मुझे रिकॉर्डिंग करते हुए थोड़ा अजीब लग रहा है, मैं सोच रही हूँ कि मुझे कहीं कोई भगा ना दे, बट ठीक है चलो देखते हैं। दिस टेम्पल इज़ डेकोरेटेड रियली वेल, इतनी ज़्यादा सुंदर सजावट हो रखी है विद लॉट्स ऑफ डिटेलिंग। एंड मंदिर की जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है वहाँ की पॉजिटिविटी, पीस, डिवाइन फ्रेगरेंस। डिवाइन फ्रेगरेंस मतलब कि जब आप मंदिर में घुसो तो आपको इतनी ज़्यादा अच्छी खुशबू आए, समझ ही नहीं आए कि कहाँ से आ रही है इतनी प्यारी प्यारी स्मेल। और ये सारी चीज़ें आप तभी नोटिस कर पाओगे व्हेन यू विल बी प्योर एंड काम। यहाँ पे बहुत सारे भगवान जी हैं और हर जगह ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है। ये सुन के शायद आपको थोड़ा अजीब लगे दैट दिस इज़ द ओनली थिंग लेफ्ट इन माई लाइफ दैट आई डोंट फील इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम वाइल डूइंग इट, एंड इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू कम हियर, गेन पॉजिटिविटी, डिविनिटी, स्पिरिचुअलिटी। एंड देखो कितने प्यारे प्यारे कबूतर हैं। So that's it for the today's vlog. Please subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon so whenever I upload new video, you get notification. Take care, bye.